आवाज बढ़ाओ थोड़ी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नयाशुभ। विश्व का सम्राट सृष्टा पापनाशक दंडदाता दूर कर दुख दैन्य दुर्गुण दुर्विषम संकट विधाता तथा जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ है वह हमें दो दया निधि जो हितार्थ जो कल्याण हितार्थ है। शौर मंडल का सृजन करता असंख्य अनंत अगणित हम उसी आराध्य की आराधना करते समर्पित। हम उसी आराध्य की आराधना करते समर्पित। हम उसी प्रभु परमात्मा की आराधना करते समर्पित। ध्यान है करते समर्पित वंदना करते समर्पित। शहरों से अच्छे पाए हैं शहरों से अच्छे पाए हैं निधन काम तमाम समय साहित बताए रहा समय साहित बताए रहा। समय साहित बताए रहा समय साहित बताए रहा। दिखाएंगे क्या गांव है। महापुरुषों ने जन्म लिया है शहर से ज्यादा गांवों में। पुण्य भूमि वही स्वर्ग भूमि जहाँ जन्म लिया श्रीमानों ने। पुण्य भूमि यही स्वर्ग भूमि जहाँ जन्म लिया पुण्य भूमि वही स्वर्ग भूमि जहाँ जन्म लिया श्रीमानों ने। श्री राम कृष्ण गुरु ब्रजानंद ऋषि दयानंद हुए काम समय साहिब बताए पैरों से अच्छे पाए हैं निर्धन काम
जलवायु सुरभित हरी भरी सुख धाम मही। मिले पवित्र जलवायु सुरभित हरी भरी सुख धाम मही। कर्म व्यवहार गाँव में गाँव निवासी सबके। मन वचन कर्म व्यवहार गाँव में गाँव निवासी। इस बिगड़े परिवेश में आज भी गाँव शहर से अच्छे। इस बिगड़े परिवेश में देखो गाँव शहर से अच्छे। मन वचन कर्म व्यवहार आदमी गाँव निवासी सच्चे। रहे मेल से सभी परस्पर आए सबके काम। समय साहित बताए रहा, समय साहित बताए रहा। शहरों से अच्छे पाए हैं निर्धन गाँव तमाम। समय साहित बताए रहा, समय साहित बताए रहा। विषयासक्त हो शहर का मानव मानवता से दूर हुआ। विषयासक्त हो शहर का मानव मानवता से दूर हुआ। लाज शर्म सारी बिसराई नंगेपन पर चूर हुआ। लाज धर्म सारी बिसराई नंगेपन पर चूर हुआ। दुर्गुण दुर्व्यसन या विद्या में ना देता शहर विराम। दुर्गुण दुर्व्यसन विद्या में ना लेता शहर विराम। समय साहित बताए रहा, समय साहित। शहरों से अच्छे पाए हैं निर्धन गाँव तमाम। समय साहित बताए रहा। बॉयफ्रेंड यार गर्लफ्रेंड शहरों के मध्य बनाते। बॉयफ्रेंड यार गर्लफ्रेंड शहरों के मध्य बनाते। नष्ट भ्रष्ट कर ब्रह्मचर्य जीवन में आग लगाते। नष्ट भ्रष्ट कर ब्रह्मचर्य जीवन में आग लगाते। पशु वृत्ति अपनाए करें कुल मानवता बदनाम। समय
समय साहित बताए रहा, समय साहित बताए रहा। शहरों से अच्छे पाए हैं निर्धन गांव तमाम, समय साहित बताए रहा, समय साहित बताए शहरों के अनुपात आज ग्रामों में अधिक सफाई, शहरों के अनुपात आज ग्रामों में अधिक सफाई। पर सेवा को त्याग शहर ने पर पीड़ा अपनाई, पर सेवा को त्याग शहर ने पर पीड़ा अपनाई। नर सेवा की जगह करे स्वानों की सेवा, सुबह शाम नगर साहित बताए रहा। नर सेवा की करे स्वानों की सेवा, सुबह व शाम समय साहित बताए रहा, समय साहित बताए रहा। शहरों से अच्छे पाए हैं निर्धन गांव तमाम, समय साहित माता पिता ने जन्म दिया बड़ी आस लगा कर पाला, माता पिता ने जन्म दिया बड़ी आस लगा कर पाला। शहरी बेटों ने वृद्धावस्था उन्हें वृद्धाश्रम डाला, शहरी बेटों ने वृद्धावस्था वृद्धाश्रम में डाला। अपने बच्चों पर सर्वस्व न्यौछावर कर तन दाम, समय साहित बताए रहा। बच्चों पर सर्वस्व न्यौछावर करते तन मन दाम, समय
भी कहलाते हैं। सुधार बिगाड़ बड़ों से होता ऋषि मुनि बतलाते हैं। सुधार बिगाड़ बड़ों से होता ऋषि मुनि बतलाते हैं। इसीलिए वेद मार्ग अपनाए, इसलिए वेद मार्ग अपनाए। सुन रक्षपाल काम सफल साहित्य बता। वेद मार्ग को सब अपनाए। सुन काल देव प्रोग्राम सफल साहित्य बताए रहा। वेद मार्ग अपनाए। सुन काल देव का प्रोग्राम सफल साहित्य बताए रहा। शहर साहित्य बताए रहा। शहरों से अच्छे पाए हैं निर्धन गाम तमाम। शहर साहित्य बताए रहा। सफल साहित्य समय साहित्य बताए रहा। समय साहित्य बताए रहा। समय साहित्य आदरणीय सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मां शक्ति, सभी विद्वजन, मैंने भूमिका में गीत कहा है। विषय तो मेरा लंबा है, मेरा विषय हो ही नहीं पाता। समय की अवस्था है कि विद्वान अधिक है, इसलिए मैं आनंद नहीं दे पाता हूँ, विषय पूर्ति नहीं कर पाता हूँ, आप तक को संदेश दे पाता हूँ, देना चाहिए, फिर भी प्रयत्न करता हूँ। लेखक लिख रहा है कि तेरी बुराइयों को हर एक अखबार कहता है। किससे? शहर से। तेरी बुराइयों को हर एक अखबार कहता है, तू मेरे गांव को गवार कहता है। तेरी बुराइयों को हर एक अखबार कहता है, तू मेरे गांव को गवार कहता है। ऐ शहर मुझे तेरी औकात का पता है। ऐ शहर मुझे तेरी औकात का पता है। तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर व्यक्ति काम करते करते, तो तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। गांव चलो वक्ती वक्त है सबके पास, तेरी फुर्सत को केवल एक एतवार रहता है। तू इस मशीनरी व्यवहार को पारिवारिक व्यवहार कहता है, जिसकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा। तू उन माँ बाप को अवसर का भार कहता है। तू मिलने आते थे जो कलेजा साथ लाते थे, केवल औपचारिकता निभाने को तू रिश्तेदार रहता है। बड़े बड़े मामले हल करती थी पंचायतें, बड़े बड़े मामले हल करती थी गांव की पंचायतें। तू अंधी भ्रष्ट न्याय प्रक्रिया को न्याय का सार कहता है। बैठ जाते थे अपने पराये सब एक बैलगाड़ी में, जिसमें पूरा परिवार भी न बैठ पाए तो उसे कार कहता है। अब बच्चे भी बड़ों का आदर भूल बैठे हैं, तू भ्रष्ट इस नए दौर को सुसंस्कृति का विकास कहता है। ये शहर से हम सीख रहे हैं। आज शहर में जितना भ्रष्टाचार है, अभी संस्कारों की बात चल रही थी। शहरों में के नगरों में पढ़े लिखे समाज में सारे संस्कार आज चौपट हो गए हैं। आज इसलिए छोटे समाज में बिगाड़ आ रहा है। मेरे बहन भाइयों, हमेशा सुधार बिगाड़ ऊपर से होता है। बड़े लोगों से, बड़े शहरों से बिगाड़ और सुधार होता है। छोटे लोग तो भीड़ के पीछे चल देते हैं, जैसा ऊपर के लोग चलते हैं। जब 3 वर्ण ऊपर के बिगड़े, फिर शूद्र का कहना क्या। जब ब्राह्मण बिगड़ जाए, क्षत्रिय बिगड़ जाए, वैश्य बिगड़ जाए, फिर शूद्र समाज का कहना ही क्या। वो तो बिगड़ा ही हुआ है, उसको कौन संभालेगा। वो तो इन्हीं तीनों पर निर्भर था। जब ये तीनों बिगड़ गए, अरे आंख फूटी आंख तो पैर को ठोकर लगे, फिर दोष पैर को देना क्या। आंख ही फूटी है तो पैर को ठोकर लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और फिर पैर को दोष देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैर का दोष नहीं। इसलिए संस्कारों से ही सुधरेंगे बिगड़े हालात। हमारे संस्कार सारे बिगड़ गए। शहर क्या गांव, आज सारे के सारे संस्कार भी नहीं हो रहे। अभी संस्कारों की बात चल रही थी। हमारे कितने संस्कार मालूम कितने हैं? 16 संस्कार। 16 नहीं है। कितने संस्कार हैं? 15। कितने? याद रखो आज से। कितने संस्कार हैं? 15। 16वीं क्या है? अंत्येष्टि। क्या है डॉक्टर साहब?
उसको संस्कार नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? अंत्येष्टि। जहां हमारा शरीर भस्म किया जाता है वहां निर्माण नहीं होता है। संस्कार कहते हैं निर्माण को। 15 संस्कार जो है वो हमें निर्माण देते हैं, हमारे जीवन को भव्य बनाते हैं, सुसंस्कृत बनाते हैं, शांतिमय, धर्ममय, ईश्वर में हमें व्यवस्था देते हैं। ऐसे संस्कार हैं और बड़ी व्यवस्था ऋषियों की है। देख लीजिए हमारे जीवन की कितने साले हैं, कितनी हमारी आयु आकी गई वेदों में, कितनी बतलाई गई? 100 वर्ष। कितनी बताई गई? जीवेम सहस्रम शून्याम सहस्रम प्रप्रभाम सहस्रम अदीनास्याम सहस्रम भूयः सहस्रात्। हम 100 वर्ष की कामना करते हैं। वेद में स्वस्थ जीवन जीने की 100 वर्ष कामना की गई। गुण कर्मों के आधार पर हम इसको बढ़ा भी सकते हैं कुछ और घटा भी सकते हैं। मेरी बात सुनो केवल कान लगा करके। तो 100 वर्षों की आयु हम नर नारियों की है विशेष। इसको गुण कर्मों से आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। आज हमने कम तो अधिकांश की बढ़ा नहीं पाए। हमारे बुजुर्ग लोग 100 वर्षों से भी ऊपर जीते थे, अभी भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो 100 वर्ष की आयु मान लें। और संस्कार कितने हमारे हैं? 15। अंत्येष्टि भी अंतिम है। और 15 संस्कारों में कितने संस्कार? 50 तक मिले हमें, मालूम? कितने मिले? बल्कि मिले 25 साल तक। 25 साल तक संस्कार मिले 13। कितने संस्कार 25 साल तक होने चाहिए? 13। और कितने शेष बचे? 2 संस्कार कितने? 75 सालों में। अगर अंत्येष्टि को भी शामिल कर दें तो 13 मिले 25 वर्ष में और 3 संस्कार मिले हमें 75 वर्षों में। एक व्यक्ति कहने लगा, जब कोई विद्वान बोल रहा था कि ऋषियों ने कितनी अच्छी व्यवस्था दी, 25 वर्ष में 13 संस्कार हमें देने की चेष्टा की है और 75 वर्षों में 3, तो कहने लगा ऋषियों को तो संस्कार बंटवारा भी करना नहीं आया। जिन्होंने संस्कारों को बंटवारा ठीक नहीं किया। अरे 75 साल में 3 संस्कार, 25 साल में 13 संस्कार, ये कोई बंटवारा ठीक हुआ? अरे आधे आधे कर देते, 50 में आधे, 50 में आधे, लेकिन 25 साल में 13 कर दिए, बंटवारा ठीक नहीं आया। अरे भाई पगले, ठीक बंटवारा ये हुआ। ऋषि समझते, ऋषि कहते रिसर्च करता को। आज प्राचीन नाम वैज्ञानिक था, वैज्ञानिकों का ही नाम ऋषि हुआ करता था। आज आधुनिक भाषा में उसको वैज्ञानिक कह दिया। रिसर्च से ऋषि बनता है। जिन्होंने रिसर्च किया था, खोजा था, विज्ञान खोजा था। अब हमारे पास मशीनें चल चुकी हैं, मशीनों से पता लगाते हैं। ऋषि तो अपने विवेक से पता लगाते थे। आप कहेंगे कैसे? उदाहरण दीजिए। आप आयुर्वेद को पढ़ लीजिए, चरक धन्वंतरि को पढ़ लीजिए, सुश्रुत को पढ़ लीजिए। आप आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे प्रयोग देखेंगे जो इतने जहरीले पौधों से प्रयोग किए गए और ऋषियों ने उसको बता दिया इस पौधे से तना में क्या है, इसकी जड़ से क्या मिलेगा, इसके फल में क्या मिलेगा, इसको चाखने से जीव की मृत्यु हो सकती थी। ऐसे पौधों में योग के माध्यम से प्रवेश करके उसके सारे गुणकर्म स्वभावों का वर्णन कर दिया। ये था ऋषियों का विज्ञान। तो ऋषियों ने 25 साल में 13 संस्कार दे। कौन कौन से मालूम संस्कार? क्या है मालूम? आज हमारे संस्कार मिट गए। 16 संस्कारों में कितने संस्कार रह गए? 3। कितने रह गए? 3 संस्कार रह गए मेरे भाई बहनों। कौन कौन से? नंबर 1 में संस्कार हो रहा है उल्टा सीधा, वो भी अभ्रंश हो गया है नामकरण। हम किसको जानते हैं? नामकरण, डट्ठा उनको। वो भी अभ्रंश रूप में हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। पुरोहित आ रहा है और थोड़ी सी अज्जारी डाली, कंडा लिया, अग्नि ली, उसमें थोड़ी सी सामग्री स्वा के हो गया नामकरण। सोमवार को पैदा होने वाले सोमवारी रख दिया, मंगल को पैदा मंगली रख दिया, बुद्ध को बुद्धू रख दिया, ये नाम रख दिए और चला गया। दक्षिणा लेकर के आपने नामकरण हो गया। पंडित जाके बस अज्जारी पड़ गई, नामकरण हो गया। ये नामकरण नहीं है भाई। नामकरण का अर्थ है आचार्य होवे चाहिए, उसको संस्कारों का ज्ञान हो। संस्कार नामकरण का क्या उद्देश्य? माता पिता की जिम्मेदारी नामकरण में दी जाती है और वो जिम्मेदारी कब समाप्त होती? विवाह संस्कार पर। जब बच्चे का विवाह संस्कार हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी से माता पिता मुक्त हो जाते, तब तक माता पिताओं का बच्चों का निर्माण करना पड़ता है। नामकरण संस्कार पर जिम्मेदारी पुरोहित सौंपता है और वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माता की होता है। माता का नाम तभी निर्माता कहा गया है। माता निर्माता होती। आप निर्माता बच्चे को बनाने वाली हो। जन्म देने से केवल जननी कहलाती है। गाय भैंस भी बच्चे को जन्म देती, क्या माता कहलाने का उसको अधिकार है? नहीं। अभी कह रहे थे यशोदा माता देवकी ने। अरे जन्म तो देवकी ने दिया था महाराज कृष्ण को, लेकिन माता कौन कहलाया?
यशोदा कहलाई कि माता देवकी को मां कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, वो जननी कह बनकर रहेगी कि जन्म दिया, संस्कार नहीं दे पाई थी, और संस्कार कृष्ण ने दिए थे महाराज कृष्ण को, माता यशोदा ने उनकी गोद में फला जा करके, इसलिए माता कौन कहलाई? माता यशोदा कहलाई। मैंने कल भी कहा था कि जन्म दे निर्माण करे नहीं वो मैया भी मैया क्या, जन्म दे निर्माण करे नहीं वो मैया भी मैया क्या, बीच धार में जाए जवाबे वो नैया भी नैया क्या।